नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। सत्य साईं बाबा जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल, दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर लिया ध्वजारोहण तैयारियों का जायजा, की पूजा अर्चना। किन्नौर के रौलानी उत्सव में दिखा मुखौटा नृत्य और आस्था का अनोखा संगम। देशभक्ति के रंग में रंगा बनारस, सरदार पटेल को समर्पित यात्रा में दिखा भारी उत्साह। शादी सीजन में बड़ी भारी रौनक, दुल्हनों की पहली पसंद बने डिजाइनर लहंगे। मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद, ओंकारेश्वर में विराजमान होगी डोली। अब खबर विस्तार से। श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी पर आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में पीएम मोदी ने किया कार्यक्रम में सहभाग, दी श्रद्धांजलि। आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी का भव्य उत्सव सचमुच एक आध्यात्मिक संगम बन गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस पावन अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए, वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और मानवता का अनोखा प्रकाश फैल रहा था। इसी बीच एक दिव्य पल उस समय देखने को मिला जब देश की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने प्रधानमंत्री मोदी जी के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भावनाओं से भरी ऐश्वर्या राय ने कहा, इंसानियत ही सबसे बड़ी जाति है, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है और दिल ही सबसे बड़ी भाषा है। उनके इन शब्दों ने उपस्थित हर श्रद्धालु के हृदय को छू लिया। शताब्दी समारोह में ये क्षण सत्य साईं बाबा के लव ऑल सर्व ऑल संदेश को और भी गहराई से महसूस करा गया। यह कार्यक्रम केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि मानवता और प्रेम के सार्वभौमिक संदेश को पुनः स्मरण कराने का अवसर बन गया। आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। Your presence here adds sanctity and inspiration to this centenary celebration and reminds us of Swami's message that true leadership is service, and service to man is service to God. I stand here today and in all humility and honesty can say that this divine message I have always held deeply close to my heart and put into practice in life. Once a Bal Vikas student, always a Bal Vikas student. Swami once said, education should not be for a living, but it is and should be for life. Jai Hind. I remember I was only 5 years old, and wherever I went, including my school, people around me would refer to me as वो जो छोटा बच्चा है ना जिसके बाल सत्य साईं बाबा जैसे है, वो ही लड़का, वो बहुत शरारती लड़का था मगर that was only because I had not had a haircut till the age of 5. मेरे बाल भी वैसे लंबे थे. I was too young to understand the enormity of Baba's contribution to humankind. भगवान बाबा के प्रेम और प्रोत्साहन का उपहार स्वीकार करें। कुमारी लया। Coin shine as a beacon of unity, compassion, and the eternal values that Bhagwan Baba has gifted to the humanity. देवी और सज्जनों, साईं राम। साथियों, आज इस पावन भूमि पुट्टपर्थी में आप सभी के बीच उपस्थित होना
मेरे लिए एक भावात्मक और आध्यात्मिक अनुभव है। मुझे कुछ देर पहले बाबा की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का अवसर मिला। उनके चरणों में नमन करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, ये अनुभव हमेशा हृदय को भावनाओं से भर देता है। साथियों, श्री सत्य साईं बाबा का यह जन्म शताब्दी वर्ष हमारी पीढ़ी के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं, यह एक दिव्य वरदान है। आज भले ही वे हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रेम, उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या पहुंचकर ध्वजारोहण की तैयारियों का लिया जायजा। मंदिर में की पूजा अर्चना। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। अयोध्या में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले पूरा शहर भक्ति, उत्साह और तैयारियों के दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों का सूक्ष्म निरीक्षण किया और ध्वजारोहण के लिए की गई मॉक ड्रिल का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे, एक ऐसा क्षण जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों ने वर्षों से किया है। सुरक्षा व्यवस्था अवैध बने, इसके लिए एयरपोर्ट से राम मंदिर तक 8 किलोमीटर लंबे मार्ग पर बैरिकेडिंग की जा रही है। पूरा अयोध्या धड़कनों की रफ्तार के साथ इस ऐतिहासिक पल का स्वागत करने को उत्सुक है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दरबार में जाकर पूजा अर्चना भी की। भगवान राम के समक्ष उनका नतमस्तक भाव न सिर्फ आस्था का प्रतीक था, बल्कि उस संकल्प का भी स्मरण था जिसने अयोध्या को पुनः दिव्यता की ओर लौटाया है। यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राम भक्ति, राष्ट्र भाव और नई सांस्कृतिक चेतना का एक अद्भुत संगम बनने जा रहा है। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। कल ध्वजारोहण का एक जो मॉक ड्रिल कहते हैं वह पूरी तरीके से किया गया। जिस लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई का पताका भगवान के मंदिर पर शिखर पर लगेगा, उसे भी देखा गया था। वो ऊपर तक लहराता रहा। आज फिर उसका एक मॉक ट्रायल प्रातःकाल होगा और ऐसे संकेत मिले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज अपने समक्ष मॉक ट्रायल देखना चाहेंगे। तो यह जो एक तरीके से तैयारी के विवरण हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। न्यास के जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं उनके ही नेतृत्व में, उनके ही देखरेख में यह जो पवित्र कार्यक्रम 25 नवंबर का है उसको संपन्न कराया जाए। मंगलवार के दिन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण अर्थात मंदिर के शिखर पर ध्वज जमीन से नीचे धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। ध्वज को मंदिर का शिखर अर्थात जमीन से 190 फीट की ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एवं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल उपस्थित रहेंगी। इस आयोजन के कारण हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि 25 नवंबर को दर्शनार्थियों को मंदिर में दर्शन नहीं कराए जा सकेंगे। 24 तारीख के बाद ही, रात के बाद ही दर्शन बंद हो जाएंगे। लेकिन ये आयोजन सभी देशवासी, संसार भर के लोग
अपने अपने घरों में बैठकर टेलीविज़न पर अयोध्या में जो भी हमारे लोग आए, हमारे अतिथि आए, हमारे श्रद्धालुगण आए, वो एक स्वच्छ और साफ सुंदर अयोध्या की छवि लेकर यहाँ से जाओ। इसके लिए नगर निगम की पूरी टीम श्रद्धालुओं की रही है। विभिन्न मौकों पर ये काफी अधिक बढ़ती रही है, लेकिन किसी भी स्टेज पे कम नहीं हुई है। तो मैं मान के चलता हूँ ये 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का जो पंचमी का अवसर है, प्रथमा से लेकर के पंचमी तक, इसमें लोग आते हैं, लगातार आश्रमों में रुकते भी हैं। हम वो सारी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। राम विवाह का पवित्र अवसर है। यहाँ पर अयोध्या जी की कुछ गिनी चुनी तिथियों में ये रहता है जहाँ पर बहुत अधिक श्रद्धालु आते हैं, जैसे रामनवमी है वैसे ही। तो उस भी तैयारियां पूरी की हुई हैं। यातायात को लेकर के डाइवर्जन स्कीम भारी वाहन होते हैं वो किए गए हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने के उपरांत ये प्रथम आगमन है जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आ रहे हैं और वहीं वो प्रभु श्री रामलला के भव्य दिव्य नव निर्माणित जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया राम मंदिर है, उसमें धर्म ध्वज फहराएंगे। ये हम सभी हिंदुओं के जीवन काल में घटने वाली अभूतपूर्व घटना है। 500 वर्षों के संघर्षों की पीढ़ियां हमारी इस दिन को देखने के लिए खप गई। हम सभी अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भव्य स्वागत करने के लिए अत्यंत उत्साहित हैं, हर्षित हैं, लहलायित हैं। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आगमन पर हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। 5000 वर्ष पुरानी रौला ने परंपरा दिखी जीवन। हिमाचल में सोनिश देवियों को समर्पित रहा अनूठा उत्सव। किन्नौर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अदिति आनंद की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की बर्फीली वादियों में इन दिनों एक रहस्यमयी और दैवीय उत्सव अपनी अनोखी छटा बिखेर रहा है। यह लगभग 5000 वर्ष पुराना रौलाने फेस्टिवल है। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि सदियों पुरानी उस परंपरा का जीवंत रूप है जिसमें सोनिश देवियों का सम्मान किया जाता है। इस पवित्र उत्सव में 2 पुरुष प्रतीकात्मक रूप से रौला ग्रूम और रौलाने ब्राइड का रूप धारण करते हैं। उनके चेहरे पर लकड़ी के पारंपरिक मुखौटे, शरीर पर ऊनी वस्त्र और सिर पर सजे दिव्य अलंकरण उन्हें ऐसा आभा मंडल देते हैं जैसे देव शक्तियां धरती पर उतर आई हो। जब मंदिर प्रांगण में ढोल नगाड़ों की गूंज उठती है और ये दोनों पात्र पौराणिक देव नृत्य प्रस्तुत करते हैं तो पूरा वातावरण रहस्य और आध्यात्मिकता से भर जाता है। स्थानीय लोग इसे देवता और मनुष्य के बीच पवित्र मिलन का प्रतीक मानते हैं। एक ऐसा क्षण जहां आस्था, लोक कला और विरासत एक साथ जीवंत हो उठते हैं। रौलाने उत्सव हिमाचल की उन परंपराओं का सजीव प्रमाण है जहां संस्कृति सिर्फ देखी नहीं जाती, जी जाती है और महसूस की जाती है। यही कारण है कि यह पर्व हर वर्ष किन्नौर को एक दिव्य स्वर्गीय अनुभूति से रंग देता है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अदिति आनंद की ये खास रिपोर्ट। तो आप यहाँ रौलाने तैयार कर रहे हैं? हाँ जी, जहाँ पर तैयार करें ये थारंग सारिंग है, अपना अपना सारिंग से एक एक ऐसे ले जाएंगे। जो भी जितने ये जेवर है, जो हम जब बहू लाते हैं तो ऐसे जेवर देते हैं, वही जेवर जो है हम पहना के अपना ये त्यौहार है ये जो सुस्कर बोलते हैं, फिर ये जेवर सारा पहना के अपने मंदिर ले जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु के मंदिर के बनते हैं। सुस्कर का कल्चर है तो हम यहाँ पहले डोडू पहनाते हैं, फिर गाछी पहनाते हैं, फिर चोली पहनाते हैं, फिर पट्टू पहनाते हैं। उसके बाद हम सारे गहने पहनाते हैं और भितरी और यहाँ चंदर सोने का हार सब हम पहनाते हैं। ये सबसे बड़ा गहने का बड़ा कंताई है। नहीं, मुझे रौलाने बन के मेरे को एज ए लाड़ी मुझे 2 साल हो रहे हैं। अच्छा। सेकंड टाइम बस रौला में 4 या 5 बार पहले बन चुका हूँ रौला। तो इसको बोलते हैं पीला नरकस। ये बकरी कान, ये चमका। तो आखिर में ये प्रत्यर्पण पहनाया जाता है। हाँ जी, लास्ट में इसके साथ रौलाने हमारी रेडी हो चुकी है। हमारा लाड़ी रेडी है। अब रौला जी को तैयार कर रहे हैं। अब इनको पगड़ी लगा रहे हैं, गच्ची का पगड़ी इस तरह लगाएंगे कि इनका शक्ल
ताकि बाहर ना दिखे, लोग भी ना दे पहचाने। जी हाँ जी। अच्छा इनको तो दिखता है, अच्छा से हमारे को नहीं दिखेंगे। अच्छा जी। मंदिर में आकर उनका भी जो है पूजा अर्चना जो है अपने विधि विधान से ये सब चलता रहता है। तो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो ये सिस्कर जो ख़त्म होने के बाद जो मेला है, उसके बाद जो है हमारे इमीडिएट जो है 2 दिन बाद जो है हमारे यहाँ 5 दिन का जो है राउलाने करके एक जो है पूरा एक फेस्टिवल शुरू होता है। एक नाच गाने का एक प्रोग्राम हमारे मंदिर में होता है, कल्पा मंदिर में, विष्णु नारायण जो मंदिर है हमारा, वहाँ पे ये नाच गाने का प्रोग्राम होता है। अब ये जो राउलाने हैं, ये जो है हम लोग देखते हैं कि इस तरह का एक छोटे मोटे जो उस तरह के जो त्यौहार है ये और जगह पे भी मनाते हैं, पर जो एक बहुत बड़ा एक ये त्यौहार सबसे जो इम्पोर्टेंट त्यौहार है, ये सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जो है ये कल्पा गांव में मनाया जाता है। इसमें जो है हमारे अलग अलग जो गांव के हमारे 7 जो है सारिंग बोलते हैं, जो हमारे गांव के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उसमें से हम लोगों के 7 है, 1 साल 3, 1 साल 4, फिर हमारे और भी जो हमारे भाई है वो लोग भी उसमें निकालते हैं। तो तकरीबन जो है 7 या 8 जो है उस तरह से टीमें निकलती है। उसमें एक राउलाने। राउलाने का मतलब होता है कि जो थोड़ा सा पुराने टाइम में हम लोग राउला बोलते हैं, जैसे जो साधु टाइप का आदमी होता है उसको हम लोग राउला बोलते हैं। उसी का जो फीमेल वर्जन है उसको राउलाने बोलते हैं। तो इस त्यौहार को हम लोग जो है राउलाने के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है हमारा 5 दिन यहाँ पे पूरा नाच गाने का जो प्रोग्राम है वो चलता रहता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। सबसे पहले तो आपके 100 दिन पूरे होने के आध्यात्मिक दर्पण के बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और हमारी तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से। और स्थानीय स्तर पर पर्यटन विकास के दृष्टिगत आपने काफ़ी कुछ सहयोग किया है और मुझे आशा है कि इस प्रकार से आध्यात्मिक टूरिज्म और अन्य पर्यटन जो भी हमारे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे, उसमें आपका पहले भी उसके विकास में प्रचार प्रसार में काफ़ी योगदान रहा है। और आशा करता हूँ कि आगे भी आपका यूँ ही हमारा योगदान प्राप्त होते रहेगा और मार्गदर्शन भी हम वो आपके माध्यम से तमाम मिलते आए हैं। तो फला स्थल आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसे मैंने सर्वे भी किया है, उस पर कुछ काम भी किए हैं। और इस प्रकार इस आध्यात्मिक दर्पण चैनल को पूरे विश्वास के साथ और हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ, उन्हें बधाइयाँ देता हूँ। 100 दिन नहीं बल्कि इनके 100 वर्ष पूरे हों, ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये चैनल स्टार्ट किया और आज 100वां एपिसोड है, बहुत खुशी की बात है। और हम चाहेंगे ऐसे ही बहुत जल्दी हम इसका 1000वां और 10,000वां एपिसोड भी लगातार देखना चाहते हैं। और जिस टॉपिक पे आप चल रहे हैं आध्यात्मिक के ऊपर, बहुत ही बढ़िया है। ज़्यादातर चैनल जो है मतलब जो न्यूज़ वगैरह ही दिखा पाते हैं, आप जो धार्मिक और आध्यात्मिक के ऊपर ही दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपको
आपके चैनल के 100 एपिसोड कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत सारी बधाई और आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मेरी नॉलेज में है कि आपका ये चैनल जो है अभी जुलाई में ही स्टार्ट हुआ था, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, लेकिन यदि आपके एपिसोड्स को हम देखें, उनकी ग्रोथ देखें, तो ऐसा लगता है कि बहुत पुरानी बात है। बहुत एक्सपीरियंस हो गया आपको, बहुत एक्सपीरियंसफुली आप इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं और आपका जो भी स्टाफ है, जो भी कंटेंट है, उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम कोई बहुत हाई लेवल का बहुत एक अच्छा चैनल देख रहे हैं। कहीं से हमें ऐसा नहीं लगता कि आप इस फील्ड में नए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका विषय, जब आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी होती है तो आपकी उस चीज़ की ग्रोथ भी निश्चित होती है। तो क्योंकि आपने विषय ही इतना अच्छा पकड़ा है आध्यात्मिक का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ तो होनी है, क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा आध्यात्मिक दर्पण को, पूरी टीम को, इतना अच्छा कार्य करने के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो आपने विषय चुना है आध्यात्मिक दर्पण, इसकी बहुत ज़रूरत है आज की डेट में समाज को, क्योंकि समय के संग भारतवासी, मुझे लगता है कुछ कुछ अपनी संस्कृति, बच्चे, आने वाली जनरेशन कुछ भूलने से लगे हैं। वो सांस्कृतिक दर्शन, वो आध्यात्मिक दर्शन नई जनरेशन को कराना ज़रूरी है, ताकि हमें अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो, नई जनरेशन को अपनी संस्कृति पे प्राउड फील हो। हाँ, अगर हम अपनी संस्कृति से, अपनी हिस्ट्री से गौरवान्वित होंगे, उसमें हमें एक प्राउड की फीलिंग आएगी, तो ही हम एक कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का मेंटेन कर पाएंगे। और भारत जो हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जो डेवलप्ड कंट्री का एक सपना सुने हुए हैं 47 तक, उसकी ये आधारशिला बनेगी। मुझे लगता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी संस्कृति में विश्वास, अपनी संस्कृति पे एक जो प्राउड फील करना है, वो सब, और उसका ज्ञान, तभी वो संभव हो पाएगा। मुझे लगता है खबरों को लेकर, जैसे मैं कहूँ कि अयोध्या की खबर थी, खास करके वो गिलहरी वाली न्यूज़ थी कि जो माननीय योगी जी ने गिलहरी की प्रतिमा लगाई थी, उसको लेके जो आपका कवरेज था, या जो भूतों का मेला वाला आपका जो कवरेज था, वो बड़ा ही उसका एक बॉन्डिंग क्रिएट करता है, मुझे लगता है, पाठकों से और जो आपके दर्शक हैं उनसे। और मुझे लगता है कि आपकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद है इस तरह का विषय लाने के लिए। और कई सारी चीज़ों में जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनको भी बहुत सारा ज्ञान नहीं होता है, और आपका चैनल देख के वो जानकारी मिलती है। पुनः पूरी टीम को 100 दिन पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर लगता है। पहले मैं संस्कृत पाठशाला से हूँ, जरा एक श्लोक का भी गायन करूँगा। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदपत्यादि हेतवे तापत्रय अविनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ बताया गया है कि सतचित आनंद चित और सतचित आनंद, जो इस प्रकार से है ना, हमारे मन को, हमारी वाणी को भी पवित्र करता है। और अध्यात्म जो अपना चैनल है, इससे आज हमारा 100वां एपिसोड है। इसमें हमारा जो युवाओं का है, जितना जितना जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, हमारे युवा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उन युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक है कि वो युवा क्या करिए, इस आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़ते हैं, प्रेरणा उन्हें मिलती है। इसके लिए मैं योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से जो एक युवाओं को प्रेरणा मिल रही है, उसके लिए मैं आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो मैं बधाई दूंगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को, और 100 दिन में वर्सेटाइल तरीके से हर दिन एक नया कुछ अध्यात्म से जुड़ा हुआ, अध्यात्म के बारे में और सामाजिक संस्कारों के बारे में बहुत कुछ बताया कि 100 दिन में किस तरीके से कुछ नया किया जा सकता है। तो हर दिन एक अच्छी न्यूज़ हमें मिली, और वो भी घर बैठे बिना किसी खर्चे के। तो मैं बधाई देना चाहूँगा आध्यात्मिक दर्पण टीम को कि किस तरीके से हम और कुछ नया कर सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाके, डिजिटल चैनल के थ्रू किस तरीके से कुछ अलग कर सकते हैं। तो वो मुझे जान के बहुत
अच्छा लगा। आध्यात्मिक दर्पण की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने 100 एपिसोड पूरे किए हैं और आगे इसी प्रकार वो जल्दी 1000 एपिसोड भी पूरे करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम आपके चैनल के द्वारा हमारे भगवा हिंदू सेना में जो हमने अभियान चलाया, उसमें आपने जो हमारी खबर प्रकाशित की और उसको हमें समर्थन मिला आपकी तरफ से और हम उस क्या कहते हैं अभियान में कामयाब भी हुए, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान था। हम आगे चाहेंगे कि आप इसी तरह योगदान देते रहें और हमारी खबरों को प्रकाशित करते रहें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दिवाली धमाका ऑफर एरा रेडियोस पर। इस दिवाली अपने घर को रोशनी और खुशियों से सजाएं। अब पाएं LED टीवी सिर्फ 7,990 रुपए से शुरू। एरा रेडियोस के साथ अब घर बने स्मार्ट। यहां मिलता है हर जरूरत का परफेक्ट समाधान। AC, रेफ्रिजरेटर, टीवी और कई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ एक ही जगह। एरा रेडियोस है बरेली की सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन। यहां हर प्रोडक्ट के साथ है क्वालिटी की गारंटी और सेवा का वादा, जो हर ग्राहक को बनाता है परिवार का हिस्सा। एरा रेडियोस, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। बैल-कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल-कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल बरेली। यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पटेल जयंती पर बनारस में दिखी एकता की मिसाल, जनसमूह ने तिरंगे के साथ दिया राजधर्म का संदेश। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पूरा प्रदेश लौह पुरुष की एकता दृष्टि से सराबोर दिख रहा है। इसी क्रम में योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कैंट विधानसभा में रन फॉर यूनिटी का नेतृत्व किया। हजारों युवाओं और नागरिकों ने दौड़ में भाग लेकर राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समरसता का संदेश दिया। जनसभा में डिप्टी सीएम ने कहा कि सरदार पटेल ने न सिर्फ देश को एक सूत्र में नहीं पिरोया, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव रखी। उनके विचार आज भी देश निर्माण की सबसे बड़ी प्रेरणा है। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त एवं प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने दूसरों के घरों में रोशनी करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर रियासतों को जोड़ने तक उनके योगदान ने राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान की। प्रदेश सरकार जनसभाओं और इस रन फॉर यूनिटी जैसे अभियानों के माध्यम से पटेल जी की प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आयोजन उनके दूरदर्शी नेतृत्व और राजधर्म के प्रति समर्पण की सच्ची श्रद्धांजलि बना है। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की खास रिपोर्ट। एक बार बहुत जोर से नारा लगाएंगे, प्लीज, बीच में बार बात नहीं, आपस में तुम्हारी जरूरी बात हो यार, हम पहले सुन लेंगे तुमसे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद बहनों और भाइयों। आज की ये एकता यात्रा
कई संदेश देने के लिए पूरे बनारस क्षेत्र ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देश को एक मैसेज देने के लिए है ये एकता यात्रा। सरदार पटेल जी के व्यक्तित्व को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जिसने अपना घर जलाकर दूसरे के घरों में रोशनी करने के लिए अपने आप को पूरी जिंदगी खपा दी। वो है सरदार पटेल का व्यक्तित्व। पूरी जिंदगी उन्होंने इस देश में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर और देश को एक करने में लगा दी। वाराणसी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर वाराणसी में कैंट विधानसभा क्षेत्र में रन फॉर यूनिटी एवं जनसभा का आयोजन किया गया है। ऐसे अवसर पर वाराणसी वासियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश वासियों की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आजाद भारत के बाद जो वर्तमान स्वरूप भारत माता का है उसको बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, जबकि कांग्रेसी और ब्रिटानिया हुकूमत चाहती थी कि जो छोटी बड़ी रियासतें थी वो अलग अस्तित्व अपना बनाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरे देश का कार्यकर्ता, प्रदेश का कार्यकर्ता, प्रदेशवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में नमन करते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हैं। एक ऐसा निर्णय लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन चरित्र को, उनके जीवनी को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृतियों को नमन करता हूं। वह महान विभूति हैं जिनके कारण यह देश आज इस स्वरूप में दिख रहा है। खंड खंड में बटा हुआ देश, राज्य रजवाड़े रियासतों में बटा हुआ देश, इसे अगर एक भारत किसी ने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं वह सरदार पटेल के कारण ही संभव हुआ था। और आज सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती पर वाराणसी कैंट विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने एकता रैली का आयोजन किया है। इस रैली के शुभारंभ के लिए प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी आ रहे हैं। वह यहाँ हम कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनके मार्गदर्शन के बाद ये रैली स्टार्ट होगी, जो 80 शिवाला, सोनारपुरा, भेलूपुर होते हुए IP विजय मॉल तक जाएगी। शादी के मौसम में फैशन का बाजार हुआ गुलजार, भारी लहंगों की मांग में दिखा जबरदस्त उछाल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। शादी का मौसम आते ही बाजारों में रौनक जैसे खिल उठी है। हर गली, हर मार्केट में रंग बिरंगी रोशनी, नई खुशबू और उमंग की लहर साफ महसूस होती है। खासकर दुल्हन तैयारियों के लिए डिजाइनर लहंगों की दुकानों पर ऐसी भीड़ उमड़ रही है कि जैसे हर लड़की अपने सपनों का दिन संवारने निकल पड़ी हो। कश्मीरी कढ़ाई, फुलकारी का नाजुक काम, जरी वर्क की चमक और रिच फैब्रिक, ये लहंगे सिर्फ कपड़े नहीं, एक एक दुल्हन की भावनाएं, उसकी उम्मीदें और उसकी मुस्कान समेटे हुए हैं। दुकानों में जब दुल्हनें ट्रायल रूम से मुस्कुराती हुई बाहर आती हैं तो लगता है जैसे पूरा बाजार उनके सपनों से जगमगा उठा हो। नए कलेक्शन की भव्यता, ट्रेडिंग पैटर्न की चमक और परंपरा व आधुनिकता का ये खास मेल सब मिलकर इस शादी सीजन को खास बना रहे हैं। डिजाइनर लहंगों की मांग इतनी बढ़ गई है कि दुकानों में बम्पर बिक्री हो रही है। हर कोई चाहता है कि शादी के दिन दुल्हन का लुक सबसे अनोखा, सबसे खूबसूरत हो। सच में इन लहंगों में सिर्फ धागे नहीं, भावनाएं बुनी हैं और हर दुल्हन की आंखों में छलकती खुशियों की चमक पूरे मौसम को और भी खूबसूरत बना देती है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। कि आपने हमें मौका दिया अपने चैनल पे अपनी बात रखने का, बताने का। सबसे पहली बात तो बहुत टाइम बाद एक अच्छा सीज़न कपड़े वालों को देखने को मिल रहा है। और जैसा आपका प्रश्न था कि लहंगे के बारे में, इस साल नो डाउट लहंगे का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और आजकल क्या है, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बाहर जॉब कर रही हैं, तो उन पर टाइम नहीं है। वो आती हैं, वो कहती हैं कि हमें रेडी टू वियर लहंगा दे दीजिए, जिसको हम लोग की भाषा में क्रॉप टॉप कहते हैं। हम लोग क्रॉप टॉप कहते हैं हम।
तो आप ये देखें, मेरे पास जो इस समय ड्रेसेस अवेलेबल हैं, दीज आर ऑल क्रॉप टॉप, रेडी टू वियर ब्राइडल लहंगे हैं मेरे पास सारे। ये सब रेडी टू वियर लहंगे हैं, हैवी हैं, बहुत सुंदर हैं। ये ऐसे हैं, इसको ब्राइड भी पहनती हैं, ब्राइड के अलावा ब्राइड मेड्स भी पहनती हैं, मम्मी भी पहनती हैं, चाची भी पहनती हैं। ये लहंगे इस टाइप के हैं, ये सब रेडी टू वियर क्रॉप टॉप्स हैं और सब बहुत बढ़िया फिनिशिंग काम पे बहुत प्यारे प्यारे पीस बने हुए हैं, डिजाइनर पीस बने हुए हैं। और आजकल इन लोग का पहनने के बाद इन ड्रेस का लुक बहुत फैबुलस आता है। आप जब इन ड्रेस को पहना हुआ देखेंगे दुल्हन को या ब्राइड मेड्स को, उनका लुक देखते ही बनता है। आजकल काफ़ी क्रेज़ है इन लहंगों का। आप देख सकते हैं ये गर्ल्स के लहंगे हैं, ये ब्राइड का है, ये सब गर्लिश हैं, सिल्क पे हैं, नेट पे हैं, इंडो वेस्टर्न्स हैं, डोला सिल्क पे हैं। और आजकल जो फैशन है मेन वो पेस्टल कलर का ज़्यादा है। ब्राइड तो पहनती हैं ब्राइड शेड्स, जो ब्राइड मेड्स हैं उनको थोड़ा पेस्टल कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। तो नो डाउट इस साल लहंगे का और क्रॉप टॉप का चलन बहुत बड़ा है और काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं लहंगे। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर के कपाट शीतकालीन के लिए बंद। 21 नवंबर को ओंकारेश्वर पहुंचेगी डोली। रुद्रप्रयाग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की रिपोर्ट। पंच केदारों में द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर मंदिर के कपाट शीतकालीन के लिए विधि विधान और भक्ति भाव के बीच बंद हो गए हैं। हक हकूकधारियों और आचार्यों की उपस्थिति में चली परंपराओं की पवित्र ध्वनि के बीच जब स्वयंभू लिंग को समाधि दी गई तो हवा में एक गहरा आध्यात्मिक विरह महसूस हुआ, मानो भगवान स्वयं अपने भक्तों से थोड़ी देर के विराम की अनुमति मांग रहे हों। भोग मूर्तियों को सजाकर चल उत्सव विग्रह डोली में स्थापित किया गया और मंत्रों की अनुगूंज के साथ डोली अपनी शीतकालीन यात्रा पर गोंडार, रांसी और गिरिया की ओर बढ़ चली। 21 नवंबर को यह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में विराजमान होगी, जहां भक्त एक बार फिर उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कर सकेंगे। उधर मनसूना में डोली के आगमन को लेकर भक्तिमय उल्लास छाया हुआ है। 18 से 20 नवंबर तक चलने वाले मेले में धार्मिक और सांस्कृतिक रंग देखे गए। स्कूली बच्चों की मासूम प्रस्तुतियां और लोक कलाकारों की सुर भरी थिरकन श्रद्धा को उत्सव में बदल दिया। मेला समिति ने पूरे मनोयोग से तैयारियां पूरी की ताकि हर भक्त मध्य महेश्वर बाबा की इस पावन यात्रा का भरपूर आनंद ले सके। रुद्रप्रयाग से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार निशांत की ये खास रिपोर्ट। हिमालय में 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान श्री केदारेश्वर दिव्य ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इस दिव्य हिमालय की इस उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 5 केदार हैं, जो कि द्वितीय केदार भगवान श्री मधमेश्वर जी अपने हिमालय की दिव्य उपवंतिका पर उपस्थित हैं। वहाँ पे भगवान शिव का दिव्य शिव मंदिर है, शिवालय है और दिव्य भगवान शिव का स्वरूप है, जहाँ पर भगवान शिव नाभि स्वरूप में दर्शन देते हैं। और इस वर्ष जो भगवान के कपाट मंगल है वह 18 नवंबर को भगवान के कपाट वहाँ पे मंगल किए जाएंगे। वहाँ से भगवान का जो है चल विग्रह उत्सव मूर्ति पहला पड़ाव गोंडार, द्वितीय पड़ाव राकेश्वरी माता रांसी में और तृतीय पड़ाव गिरिया गांव में होकर के 21 नवंबर को ठीक 1 बजे भगवान जी जो हैं अपने इस मठ में। द्वितीय केदार मध्य महेश्वर का कपाट 18 तारीख को बंद होगा और उसके पश्चात जो है 20 से लेकर 21 तक वहाँ पर जो है मेला लगेगा और 22 को मेले का समापन होगा और उसकी तैयारियाँ जो है जोरों पर है। हमने जो है बैठक भी कर ली है, नगर पंचायत जो है मेले का आयोजन कर रही है और सारी तैयारियाँ जो है जोरों पर है। और इसके अलावा जो है कपाट बंद होने के पश्चात जो है वहाँ से सभी लोगों को हटाने के लिए हमने जो है टीम जो है भेज दी है और वो सारे दरवाज़ों को बंद करते हुए जो है नीचे तक लाएंगे, डोली के साथ ही साथ आएंगे और डोली जो है केदारनाथ का जो गद्दी स्थल है ओंकारेश्वर में वहाँ तक आएगी और उसके पश्चात वहाँ पर जो है गद्दी स्थल की स्थापना की जाएगी। भगवान मधमेश्वर के मेला जो हमारे यहाँ पौराणिक काल से चला आ रहा है, उसके लिए यहाँ पर स्थानीय स्तर पर 2 मीटिंगें हो चुकी हैं और हमारे यहाँ इस बार 20, 21 और 22 को उद्घाटन होगा, 21 को डोली आएगी। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं।
आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।